हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो वर्णिका भाग 2 जो बुक है उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 5 का आज हम लोग करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का लास्ट चैप्टर है, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है आपका धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, जिनके कहानीकार आपका सावरदैया है। कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी, जिनके कहानीकार या लेखक या साहित्यकार कौन है? तो सावरदैया। ठीक है, इसका जब हम लोग कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में चलिए, तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं क्लास 10th वाले विद्यार्थी, वो आप लोग कम से कम 10 लोगों को कम से कम जरूर शेयर करिए। ठीक है, और इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया बुक आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, इसी चैनल पर आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और हैंड रिटेन नोट्स का जो PDF है, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम फ्री पर अपलोड कर दिया गया। ठीक है, जहाँ से आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं फ्री में। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका VVI 1 नंबर में करा है, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है, तो इसमें से आपको कोडवर्ड लिखना होगा। ठीक है, कोडवर्ड लिखने से आपको 1 नंबर मिलेगा और 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अगर 2 नंबर का आता है तो 1 नंबर कोडवर्ड से मिलेगा, 1 नंबर आपको आंसर क्वेश्चन से आप जो आंसर दीजिएगा उसका आंसर नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो कोडवर्ड लिखना होगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। अब इसका जो आंसर आप लोग लिखिएगा इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है कि सीता को अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस होता है कि 2 जून की रोटी के लिए 3 बेटों के तरफ एक एक माह रहकर जीवन व्यतीत करती, इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना है। सीता को अपने घर में घुटन महसूस क्यों होती है, तो आप लोगों को आंसर में लिखना होगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। सीता को अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस होता है कि 2 जून की रोटी के लिए तीनों बेटों के तरफ एक एक माह रहकर जीवन व्यतीत करती, इसलिए सीता को अपने घर में क्या होती है, तो घुटन महसूस होती है। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या कर रहा है। 2 नंबर के में कह रहा है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के बारे में विचार करें। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। 2 नंबर में कह रहा है कि पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश होते हैं। बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी के बारे में विचार करें। तो इसमें से आपको कोडवर्ड लिखना है कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। ओके, इसको लिखना होगा। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावरदैया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका जो आंसर लिखिएगा आप कुछ इस तरह से लिखिएगा। ओके, इसका आंसर लिखिएगा कि बच्चे इसलिए खुश होते थे कि उसे लगता था कि दादी माँ के साथ खाएंगे और खेलेंगे, लेकिन उसके माता पिता नाखुश इसलिए होते थे कि उसे खिलाना पड़ता था। अतः बच्चे के खुशी और माता पिता के खुशी का कारण यही था। ठीक है, बच्चे के माता पिता की खुशी और नाखुशी का कारण क्या था, यही था। ठीक है, इसमें से फिर रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि बच्चे इसलिए खुश होते थे कि उसे लगता था कि दादी माँ के साथ खाएंगे और क्या करेंगे, खेलेंगे, लेकिन उसके माता पिता नाखुश इसलिए होते थे कि उसे क्या करना पड़ता था, खिलाना पड़ता था। तब बच्चे की खुशी और माता पिता के नाखुशी का कारण यही था। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd नंबर में। 3rd नंबर में देखिए क्या कह रहा है। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। ये क्वेश्चन नंबर 3rd का रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है कि इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसके
उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। तो इसका आंसर जो आप लोग लिखिएगा कोटवर्ड में पहले कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। अब इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि सीता जब अपने घर से परेशान हो गई तो वह अपने घर से एक दिन निकल गई। क्या हुआ? निकल गया, जिसके कारण ना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा और ना ही धरती और आकाश के बीच घुटन हुआ। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा। आप लोगों को लिखना होगा इसका आंसर कि सीता जब अपने घर से परेशान होगी, सीता जब अपने घर से क्या होगी? परेशान होगी, तो वह अपने घर से एक दिन निकल गई। क्या हो गई? निकल गई, जिसके कारण ना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा हुआ, अंधेरा और ना ही उसके अंधेरा और ना ही धरती और आकाश के बीच क्या हुआ? तो घुटन महसूस हुआ। ओके, इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में कह रहा है कि सीता का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, आप लोगों को लिखना है कि सीता का चरित्र चित्रण करें यानी सीता के बारे में पूरा व्याख्या बताना है। तो सीता के बारे में बताइएगा तो पहले कोडवर्ड लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। सर, सीता का चरित्र चित्रण करना है तो इसको लिखिएगा कि राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, अब सीता के बारे में आप लोगों को व्याख्या करना है तो इसमें यहाँ पर लिखिएगा, इसका आंसर है लिखिएगा सीता ग्रामीण क्षेत्र की सरल स्वभाव की महिला थी जो अपने बच्चों के साथ सही तरीके से जीवन यापन करना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे लोग अपने माँ के साथ सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता था, जिसके कारण सीता अपने बेटे को सुख देने के लिए घर से निकल पड़ा। क्या हुआ? निकल पड़ा। ठीक है, इसमें लिखिएगा आप लोगों को सीता अपने घर, सीता ग्रामीण क्षेत्र, सीता का चरित्र चित्रण करना रहेगा तो आप लोग लिखिएगा सीता ग्रामीण क्षेत्र की सरल स्वभाव की महिलाएं थी। ठीक है, जो अपने बच्चों के साथ सही तरीके से जीवन यापन करना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे लोग अपने माँ के साथ सही तरीके से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता था, जिसके कारण सीता अपने बेटे को सुख देने के लिए घर से क्या हो गई? तो निकल पड़ी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? कोई ऑप्शन नहीं होगा इसका। इस तरह से आप लोगों को सब्जेक्ट भी लिखना। ओके, आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 100 में 100 नंबर आप लोगों को मिलने वाला। ठीक है, 2 नंबर करेगा तो 2 नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं धरती कब तक घूमेगी शीर्षक, धरती कब तक घूमेगी कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना हो, यानी इस पर विचार करना है। यानी 5 नंबर में कह रहा है कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो इसमें से आप लोगों को आंसर में लिखना होगा पहले कोडवर्ड लिखिएगा राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार सावर दहिया द्वारा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ रचित है। ओके, अब इसका आंसर जो आप लोग लिखिएगा, आप लोग इस तरह से लिखिएगा कि इस कहानी का शीर्षक जो दिया गया हुआ ठीक है, क्योंकि सीता एक एक माँ करके सभी बेटी की तरफ खाना खाया करती थी, जिसे सीता को लगने लगा कि इस तरह की प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, जिसके कारण सीता परेशान हो चुकी थी। इसलिए इस पाठ का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा गया। ओके, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सीते के 3 बेटे थे, 1 2 3 बेटे। क्या बेटा? 3 बेटा। कहने का मतलब कि अगर 1 महीना इधर खा रहे हैं तो 1 महीने के बाद इधर खाना, 1 महीने के बाद इधर, फिर 1 महीना इधर खाना। यानी जैसे आप लोग धरती कैसे घूमते रहता है यहाँ से ऐसे, उसी प्रकार से इसका भी खाना हो रहा था। इसलिए इस शीर्षक का नाम क्या रखा गया? धरती कब तक घूमेगी। तो इसलिए इस पर विचार करना, धरती कब तक घूमेगी, इस पर विचार करने को रहेगा। तो आप लोग लिखिएगा कि इस कहानी का शीर्षक जो दिया गया वह ठीक है, क्योंकि सीता एक एक माँ करके सभी बेटी की तरफ खाना खाया करती थी। ठीक है, जिससे सीता को लगने लगा कि इस तरह की प्रक्रिया कब तक होती रहेगी, जिसके कारण सीता परेशान हो चुकी थी। इसलिए इस पाठ का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी रखा गया। ओके, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। चलिए, तो इस वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, वर्णिका भाग 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। आप लोग का फीडबैक में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं, और प्रत्येक विषय का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तैयार है, प्लेलिस्ट वहाँ पर तैयार है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।